चलिए स्टार्ट कर। गुरु शरणानंद था, माँ बाप दोनों मर गया था, संजोग से उसका बड़ा भाई था। तो हमारे यहाँ बड़े भाई की पत्नी को मां की तरह ही मानते हैं लोग। कोई नापाक कुल हो जहां मसकरी मजाक करता है। चूंकि एक ही दिन के जन्म थे, कुछ ही घंटा न था राम का जन्म, घंटा का मिनट कहो, लेकिन लक्ष्मण जी मां ही कहते थे ना, मां मानते हैं लोग। तो वह भाभी नहीं कहता था, उसमें नाम जोड़ कहता, भाभी माँ हमको खाना दीजिए, भाभी माँ हमको पढ़ने जाना है, भाभी माँ, ये कहते थे। और वह, लेकिन वह गुरु कर लिया था। माँ बाप का टूअर होने पर लड़का जो है ज्यादा भक्त हो जाता है। हमारी भी माँ मर गई थी तो भक्ति में चले आए। कुछ तो कुछ मरना होगा ना। जिसका नहीं मरता है जल्दी नहीं भागता। तो एक दिन उसकी छुट्टी थी और संजोग से वर्षा होने लगा। वर्षा होने लगा तो रोज गुरु जी का जाता था सत्संग सुनने। जो आदमी कहता है कि नहीं सुनते हैं, बहाना मारता है, हम टीवी पर देखता है तो नहीं गुरु जी, फिर मारता है यूट्यूब पर देख लेते हैं। समझ है कि बहाना मार रहा है, झूठ बोल रहा है। एक झूठ की दूसरी उपाय है मोबाइल। तो गुरु शरणानंद देखो रोज नियमित रूप से अपने गुरु जी के यहाँ शाम को जाता था सत्संग सुनने के लिए। विद्यार्थी एक दिन स्कूल भी बंद था, खूब जोर से वर्षा होने लगा। तो जाकर कहा कि भाभी माँ खाना दो, खाना दो, हम गुरु जी के यहाँ जाना है। भाभी माँ कही कि आज तक स्कूल तुम्हारा बंद है, अब वर्षा हो रहा है, क्या जाएगा, चुपचाप बैठ। कहा कि नहीं भाभी माँ, हम छोड़ेंगे नहीं, गुरु जी के एक दिन भी हम छोड़ते नहीं है दर्शन। 14-15 साल का युवक लड़का था, गुरु जी का दर्शन हम एक दिन नहीं छोड़ते, इसलिए हम जाएंगे। अरे बरसला मूसलाधार बादशाह हो रहा, कहाँ जाएगा, बैठ भैया अभी आएंगे काम पर से, बैठ मत जाओ, इसलिए हम खाना नहीं बनाई। नहीं माँ हम तो गुरु माँ थी, भाभी माँ हम जाएंगे, सब काम छूटेगा, गुरु जी का दर्शन नहीं छूटेगा। क्रोध से कहीं जाना है तो जो डांट दिए। वो वर्षा में निकल गया बेचारा। इतना घोर वर्षा मूसलाधार वृष्टि। देखो बाधा आती है, इसका मतलब तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट नजदीक है और कड़क हो जाओ। और तू बाधा से भाग चलता है। बाधा आ गई मतलब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया, इम्तिहान पास करो, बस पा जाओ पद को, ये हरदम कहते हैं हम। और जब इम्तिहान आए तो भाग चलेगा छोड़ के इम्तिहान में। अरे पागल कहीं का। देखो बाधा आ गई, एकदम अलर्ट हो जाए को मेरा भाग खुल गया, आज परीक्षा मेरी आ गई, परमात्मा ने परीक्षा ले। बहुतों को परीक्षा नहीं भगवान लेता है, तो क्या पाएगा रे बच्चा। कोई इम्तिहान बिना परीक्षा का कोई पद पाता है। वह लड़का निकल गया, घोर मूसलाधार वृष्टि, 2-3 किलोमीटर जंगल का मार्ग था, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, गड्ढा में गिर गया। पानी में डूबने लगा, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, रोने लगा। गुरुजी हम कैसे पहुंचेंगे, अब तो आपका प्रवचनों बंद हो गया होगा, हम कैसे पहुंचेंगे गुरुजी, रोने लगा। कहीं तुम्हारी रोज मोबाइल ऑन करेगा तो कहीं तो जाएगा, रिंग करेगा कि नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक नंबर जाएगा, जिस नंबर करेगा तो रिंग करेगा ना। वह रिंग कर दिया गुरुजी के यहाँ। कोई आदमी आया, कहा कि अरे भाई कहाँ है, कहाँ डूब गया है, निकलो बाहर निकलो, हमारा हाथ पकड़ो। कहा कि आप कौन हैं। कहा कि हम गुरुजी के प्रचारक हैं ना। रे पागल, गुरुजी के यहाँ चलना है ना। हाँ हाँ चलना है। अब तो गुरुजी कथा समाप्त हो गई होगी। नहीं कथा अभी शुरू ही नहीं हुआ है रे पागल, हम तो अभी गुरुजी के जा रहे हैं खबर करने लोगों के लिए। कथा चलो बुनी से ना हो गया है, अब कथा अब शुरू होगा, हम लोगों को खबर करने जा रहे हैं। अब कौन है आप जानता नहीं है, मैं फलाना उमेश हूँ। हम रोज रोज गुरुजी के यहाँ जाते हैं ना खबर करने, लोगों को खबर करने जा रहे हैं, चलो कथवा होगा। निकाल दिया, चला गया। कहा कि जाएगा ना जहां तू बैठता है ना, वो तखवा के नजदीक जो है एक धोती कुर्ता होगा, वही पहन कर ही पसार देना अपना, हम आ रहे हैं लोगों को खबर करके। चला गया, देखा कि हाँ वहां धोती कुर्ता रखा है, वह पहन लिया, अपना डाल दिया।
कहा कि अच्छा कहाँ आ रहे हैं उमेश भाई, हमको लेने के लिए गए थे, जरा देखते हैं कहाँ है। अब गुरु जी की हैं 2 गो कैरियर में टिफिन होता है ना, कैरियर में भोजन लाया है ना, टिफिन कैरियर में भोजन ले गया। कहा गुरु जी आज आंधी तूफान में नहीं न बना था ना, ये भोजन एक टिफिन में आप खा लीजिएगा, एक टिफिन में हमारा वो आया है ना देवरा गुरु शरणानंद आपका भक्त है ना, तो हाँ वो खाया नहीं, अभी खाना नहीं बनाए थे, आ गया है बिना खाए पानी पुनी में, उसकी भाभी ना है हम, ये ले लीजिए आप एक टिफिन वो खा लीजिएगा। अच्छा आपको देवी जी आना पड़ा था, हम क्या करें, अब लड़का की तरह पाले हैं इसको, खाना नहीं खाया तो हम ही को देखना पड़ेगा, खिला दीजिए। चली गई। अब बताओ तो वह जो है तुम्हारे लिए भाभी भी बन रहा है, तुम्हारे लिए प्रचारक भी बन रहा है। अब यहां पर जो काम हो रहा है देखो, ये काम नहीं है, यदि लेबर समझ के काम करेगा तो ये लेबर है, काम है यह तपस्या है, मंदिरी काम है, तपस्या है कि नहीं है। जो आएगा यहां पर भजन न करेगा, बोल इसमें तुम्हारा को क्या मिला, तुम्हारा क्या स्वार्थ है। तो यही बिना स्वार्थ का काम जो किया जाए तपस्या हो जाता है। जब यही समझ करेगा नहीं हम आश्रम में हमको मिलेगा नहीं यार, यह नहीं मिलेगा, तो बस खत्म। मनोभावना बनाना है, तपस्या तो है ही, अब मना रहो कि हम तपस्या कर रहे हैं, आश्रम का निर्माण कर रहे हैं, बैठक का निर्माण, जो आएगा करेगा वो तपस्या हो जाएगा। अब वह जो है गुरु जी जब खाए भोजन, मस्ती में आ गए, कह गया अरे अच्छा भोजन हम नहीं मिले थे, एकदम उन्मुनि सहजे उन्मुनि जागे सहज मिले रघुराई, इसीलिए हाथ का असर पड़ता है। हाथ का असर पड़ गया। किसके हाथ का भोजन था? जिसकी प्रवचन करते उसी के हाथ का भोजन था। रमने लगे। गुरु जी कहेगी तो बड़ा, जब इसके बाद वह भी अपना कहे कि अरे बच्चा तुम आओ, तुम्हारी भाभी खाना दे गई है, तुम भी खा लो। कहा कि हमारी भाभी खाना दे गई है, हम आ रहे हैं डूब गए और भाभी इतना जल्दी खाना भी बनाई है, पहुंचा भी गई है, चली भी गई। तो बड़ा तेज आ गई, सोचा कि अच्छा क्या जाने जल्दी जल्दी आ गई होगी, भैया डांटे होंगे चली आई होगी, भैया कहेंगे तू खिलाई नहीं, उसको भेज दिया। सोच लिया बेचारा, खा लिया तो वो मस्ती में आ गया। कहा कि अच्छा भाई भी खाने बनाई है। जब घर पर गया तो लेट हो गया, तो उसका भाई पूछे कि अरे बेचा खाया नहीं था ना, चल हम लोग साथे खाएं। कहा कि भैया हमारी भाभी खाना दे आई थी। तो बुलाया कर तू खाना भी दे आई, इसकी खाना कहाँ दे आए हैं, तो हम डांट कर भगा दिए थे इसको, खाना तो अभी बना रहे हैं। देखो भैया आओ बैठो, हम लोग संगे खा लेंगे। तुम चला गया तो तुम्हारे भैया कहे कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक से आएगा नहीं, बबुआ जले आएगा नहीं तो नहीं खाएंगे। बबुआ कहता है लोग ना, अब आ गए खा लो भाई, दोनों भाई। अब बड़ा चक्कर में पड़ा। अब समझ गया, इसलिए तुम इतना बड़ा काम किया है सृष्टि में, कोई करना उत्तम नहीं है। इस देश में 130 करोड़ आबादी है ना। 1% 1 करोड़ भी क्या साधु हैं? बोलो, 1% भी नहीं है। इस विश्व का सबसे बड़ा काम है साधु बनना। वह तो कर लिया, लेकिन उस पथ पर चलने में डगमग डगमग हो गया तो डगमग छाड़ दे मन बौरा। उसको संभाल लेना है। जब वह संभल जाता है तब जो है इस सृष्टि में तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा।